सब संतन मथ निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दो ही सुघर के हरि के हरिदास। संतों ने सब उपनिषदों को, श्रुतियों को, वेदों को जब मंथन किया, जब पढ़ा, जब समझा, जब जाना, एक बात सब शास्त्रों में से निकलकर आई है कि भजन करने के लिए या तो केवल और केवल प्रभु हैं या प्रभु के दास हैं। इनमें से किसी का भी संग करने से आपके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है। पर अगर कोई मेरे मत से देखे, पर मुझे ऐसा लगता है कि के हरि के हरिदास तो कह दिया, परंतु अगर कोई मेरे भाव से देखे तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले संत के चरण पर लगकर ही फिर प्रभु को पाया जा सकता है। बिन संत की कृपा से प्रभु बात तो कर सकते हैं, किंतु प्रभु को भी स्वीकार नहीं कर सकते। स्वीकार तो प्रभु केवल और केवल संत के अनुग्रह से और संत की कृपा से ही करते हैं। संत ही है जो आपके हाथ को सिर्फ प्रभु के हाथ में पकड़ा देता है। संत ही है जो आपके जीवन के सब व्याधाओं का अंत कर देता है। संत ही है जो आपके मन के सारे प्रश्नों का उत्तर देता है, और संत ही है जो आपके प्रभु के चरणों तक लेकर जाता है। तो इसीलिए अगर आपके जीवन के अंदर किसी संत रसिक वैष्णवों का संग है, अगर आपके जीवन के अंदर कोई रसिक, कोई वैष्णव, कोई संत आपको मार्ग दिखाने के लिए अपने विचार आपको प्रदान कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि आप प्रभु के कृपा के पात्र हो। प्रभु के कृपा पात्र जनों के जीवन के भीतर ही किसी संत का आगमन होता है। तो अगर हमारे जीवन के अंदर कोई संत है, रसिक है, वैष्णव है, तो इसका अर्थ क्या है कि अब हमें प्रभु ने स्वीकार करने के लिए अपना पहला पथ बढ़ा दिया है। प्रभु ने पहला पग धर दिया है आपको अपना बनाने के लिए। श्री जी की बड़ी कृपा है, श्री प्रियाजू की अनंत महती कृपा से हम महाप्रभु के इस सेवक वाणी की चर्चा कर रहे हैं। सेवक वाणी, रसिकों ने कहा कि जो सेवक वाणी नहीं जानी, तिनकी बात रसिक नहीं मानी। इस राधा वल्लभ संप्रदाय का मूल है सेवक वाणी। इस मार्ग पर चलने का संविधान है सेवक वाणी। और सेवक वाणी के रूप के अंदर ही सेवक जू महाराज हमें महाप्रभु के मार्ग पर चलने का पथ प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आप सभी के जीवन के अंदर कुछ समय के लिए सेवक वाणी का चिंतन होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। नाम के प्रताप की चर्चा हम कर रहे हैं। सेवक जी महाराज कहते हैं, जब ये नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। श्री हरिवंश सुजस कहे। कहा जिस दिन श्री जी की कृपा से, जिस दिन संत की कृपा से हमारे हृदय के भीतर ये श्री हरिवंश नाम का प्रसाद आता है, जिस दिन कोई संत कृपा करके हमें ये श्री हरिवंश नाम का मार्ग प्रदान करता है, उस समय ही हमारे जीवन के अंदर समस्त प्रकार की सुख संपत्ति का आगमन जो है वो आना प्रारंभ हो जाता है। अब यहां से अगर चिंतन की ओर जाया जाए कि सेवक जी महाराज कहते जब ये नाम हृदय आई है तब सब सुख संपत्ति पाई है, तो कैसी सुख संपत्ति की बात यहाँ पे श्री सेवक जी महाराज करते हैं?
क्या किसी संसार की सुख संपत्ति की बात श्री सेवक जी महाराज करते हैं? क्या धन के सुख की बात श्री सेवक जी महाराज करते हैं? या संबंध के सुख की बात श्री सेवक जी महाराज करते हैं? या किसी देह के सुख की बात श्री सेवक जी महाराज करते हैं? तो यहां प्रश्न का उत्तर है कि नहीं। यहां पे किस सुख संपत्ति की बात की जा सकती है कि जिस साधक के हृदय में श्री हरिवंश नाम आ जाता है, उसकी सुख संपत्ति है ये युगल दंपति। ये युगल दंपति ही उसकी सुख संपत्ति है। तो सेवक जी महाराज इस पंक्ति के भीतर ये कहना चाहते हैं कि जिसके हृदय के भीतर एक बार श्री हरिवंश नाम अपना सर्वस्व जो है, जब श्री हरिवंश नाम अपना अधिकार कर लेता है, जब किसी रसिक हृदय के भीतर हरिवंश नाम अपना अधिकार कर ले, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब कोई साधक दिन और रात इस श्री हरिवंश नाम के संग रहता है, इसका अर्थ होता है कि हरिवंश नाम में ने अब आपका अधिकार कर लिया है, आपके शरीर के ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर, आपके मन के ऊपर अधिकार कर लिया है। तो सेवक जी महाराज कहते हैं कि जिसकी आत्मा के ऊपर श्री हरिवंश महाप्रभु ने अधिकार कर लिया है, जिसके हृदय में ये नाम अब रच बस चुका है, अब उसके जीवन के भीतर सुख संपत्ति सहज में प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, महिमा तेरी क्या कहूं श्री हरिवंश दयाल। हे महाप्रभु, आपकी महिमा को मैं क्या कहूं, और तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप केवल और केवल महाप्रभु को पकड़ो। आपकी दृष्टि केवल और केवल महाप्रभु तक होनी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु ही हैं जो आपके हाथ को पकड़कर श्री प्रियाजू के चरणों तक लेके जाएंगे। महाप्रभु ही हैं, संत रसिक वैष्णव ही हैं। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कहते सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नाम रूपी धन को अपने हृदय रूपी कुंज में छिपा कर रखना है, दुरा कर रखना है, बसा कर रखना है। तो श्री हरिवंश जब ये नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। कहते कि जिस साधक के हृदय में ये हरिवंश नाम आता है, उसके जीवन के अंदर युगल का सुख, युगल का प्रेम जो है उसके जीवन के भीतर प्रकट हो जाता है। श्री हरिवंश सुजस कहे। इसलिए साधक को सदा सदा महाप्रभु का जस जो है वो कहते रहना चाहिए। महाप्रभु का नाम जो है वो इस संसार का सबसे बड़ा संकीर्तन है। आगे चलते हुए सेवक जी महाराज कहते हैं, अरु अपने प्रभुता नहीं सहे, तृणते नीच अपन पो कहे, शुभ अरु अशुभ न जानही। देखो, मैंने कहा ना कि सेवक वाणी संविधान है, सेवक वाणी मार्ग है, सेवक वाणी पथ है, जो पथ हमें आगे की वस्तु को दिखाता है, आगे की वस्तु में लेके जाता है। सेवक जी महाराज कहते देखो, इस मार्ग पर क्या है जो आपको महाप्रभु तक नहीं जाने देता? कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको आचार्य के चरणों में जाने से रोकती है? कल जब संवादिक चर्चा का प्रारंभ हुआ तो मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने कहा था कि जब तक जीव अपने जीवत्व को नहीं भूलता, जब तक जीव के चित्त में अपने आप की अहमता है, अपना जीवत्व है कि मैं कौन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, शूद्र हूं, वैश्य हूं, पंजाबी हूं, हिंदू हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, धनहीन हूं या धन वाला हूं, पुरुष हूं अथवा स्त्री हूं, जब तक ये जीवत्व जीव के भीतर होता है, इसे कहा जाता है सूक्ष्म अहंकार। और ये अहंकार आपको प्रभु के चरणों पे कभी पूर्णता समर्पित नहीं होने देता। प्रभु के जीवन पे पूर्ण समर्पित होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने भीतर का जो छुपा हुआ, अपने भीतर जो वो थोड़ा सा भी छुपा हुआ जो सूक्ष्म अहंकार है, उसे भी प्रभु को निवेदन करना होगा। और भाई, अगर हमें धन का अहंकार है तो कह दो प्रभु ये धन तो आपका ही है। अगर हमें अपने किसी संबंध का अहंकार है तो वो भी प्रभु से कह दो।
अगर अपने शरीर का अहंकार है तो ये भी प्रभु से कहा करो, प्रभु ये शरीर भी आपका ही है। जिस चीज का अहंकार आपको लगता है अपने भीतर कि हाँ भाई मेरे भीतर ये अहंकार है, आप उस अहंकार को क्या कर दो, उस अहंकार को प्रभु पे समर्पित कर दो। जैसे हम कहते हैं ना, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, प्रभु ये सब कुछ तो आपका ही है। जिस दिन आपके मन के भीतर ये भाव आ जाएगा कि संसार में रहने वाली सब वस्तुएं मेरी प्रभु की है, उस दिन आपके भीतर ये जो प्रभुता है अपनी कि मैं करने वाला हूं, इस अहंकार की तृप्त हो जाओगे। इस अहंकार को मूल से आप नष्ट कर दो। यही सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक उसको अपने जीवत्व का बोध है, जब तक जीव को ये पता है कि मैं पुरुष अथवा स्त्री हूं, मेरा नाम ये है, मेरा स्थान ये है, मेरे पास धन इतना है, उस समय प्रभु कभी अपने प्रभुत्व को प्रकट नहीं करते। अगर प्रभु के प्रभुत्व को प्रकट करना है तो जीव को अपने जीवत्व का समर्पण देना पड़ेगा। देखो, हम धन से प्रभु को चढ़ा देते हैं, पर धन चढ़ाने की वस्तु नहीं है, प्रभु धन के अधीन नहीं है। आपसे मैं अगर कहूं, आप कहते हो कि मैं प्रभु को थोड़ा सा धन चढ़ा दूंगी, थोड़ा सा धन निवेदन कर दूंगी तो प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, प्रभु कभी ऐसे धन से प्रसन्न नहीं होते। अगर प्रभु कभी किसी से प्रसन्न होते तो दो वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं। एक, पहली बात, प्रभु सेवा से प्रसन्न होते हैं, प्रभु पूजा से भी प्रसन्न नहीं होते। प्रभु सेवा से प्रसन्न होते, पहली बात। और दूसरी बात, प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? दूसरी बात, प्रसन्न होते जब आप अपने मन को प्रभु को समर्पित कर देते हो, फिर प्रभु उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सेवा में प्रवेश कैसे किया जाता है, सेवा में प्रवेश तभी किया जाता है जब आप मन से सेवा करते हो। यद्यपि देखा जाए, हम कई बार कोई कार्य करते हैं, करते हमें कार्य की सिद्धि तो हो जाती है, किंतु हमारा मन उस सेवा में रुचता नहीं है। पर जिस दिन हम अपने मन को समर्पित करके उस संबंध के निर्वाह को करने के लिए फिर ठाकुर जी की सेवा में प्रवेश करते हो, हाँ, फिर कृपा होती है, फिर कृपा निधि का वो जो आसन है वो डोल जाता है, फिर प्रभु दर्शन देने के लिए अपने प्रभुत्व का त्याग कर देते हैं। अन्य आश्रिता नाम शून्यम अनन्यता, जब आप संसार के किसी आश्रय को छोड़कर केवल दृष्टि अपने प्रभु की ओर ही करते हैं। यही सेवक जो महाराज कहते हैं अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे, सबसे पहले एक हित हरिवंश उपासक को अपनी प्रभुता का त्याग करना पड़ेगा। जैसे देखो, जिस दिन भक्ति का स्पर्श जीव को होगा, जिस दिन गुरु कृपा से भक्त के जीवन के अंदर भक्ति आएगी, उसके भीतर कौन से गुण प्रकट होंगे। और अगर आपके भीतर वो गुण प्रकट नहीं होते हैं तो भाई अभी आपके जीवन के अंदर भक्ति का स्पर्श नहीं हुआ। पहला गुण क्या है? जिस दिन आपके जीवन के अंदर भक्ति आ जाएगी, उस दिन आपका जो सबसे पहला गुण प्रकट होगा वो होगा दैन्यता का गुण। आप दैन्य हो जाओगे। कहते हैं कि नजरें झुक जाएंगी आपकी जिस दिन आपके भीतर भक्ति का स्पर्श होगा। इसलिए तो संत रसिक वैष्णव कहते हैं, बोले भक्ति तो सदा दीनता के आसन पे विराजमान है। दीन बनकर ही जो है प्रभु के उस द्वार के भीतर जाया जाता है। दीनहीन, तो पहला जो भाव कहा गया, बोले दीनता आपके भीतर आती है कि नहीं आती है? सबसे पहला गुण भक्ति का, आपके जीवन के अंदर दीनता है। दूसरा, जब कोई आपके सन्मुख प्रभु का नाम ले, जब कोई आपके सन्मुख प्रभु की कोई कथा कीर्तन वार्ता जो है वो बताए, आपके नेत्र में सहज ही वो प्रेम की अश्रुधारा बहनी प्रारंभ हो जाए। ये भी प्रेम के संकेत है, ये भी भक्ति के संकेत है। इसका अर्थ क्या है? ये जो नेत्रों से जो बहने वाला जो जल है, इसका अर्थ क्या है? आपका हृदय प्रभु के अनुकूल बन रहा है, आपका हृदय निर्मल हो रहा है। निर्मल हृदय से ही प्रभु के प्रति जो है वो प्रेम की अश्रुधारा प्रवाहित होगी। नहीं तो भाई संसार के लिए तो सब रोते हैं,
आप खुद विचार करो, संसार में थोड़ा सा कष्ट होने पर सब रोते हैं, प्रभु के लिए आंख से नेत्रों से आंसू नहीं बहता। और अगर प्रभु के लिए नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही तो इसका भी अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि आपके हृदय के भीतर वो भक्ति का स्पर्श हो रहा है। ये दूसरा गुण कहा गया। तीसरा गुण भक्ति का क्या है? तीसरा गुण भक्ति का ये है कि प्रभु के जो प्रिय संत हैं, प्रभु के जो प्रिय वैष्णव हैं, आप उनके प्रति अपना तन मन धन समर्पित कर दो। आपको वो प्रिय लगने लग पड़ेंगे, आपको वो अच्छे लगेंगे। वो क्यों अच्छे लगेंगे? केवल वो जो प्रभु का नाता है, उस नाते से वो आपको अच्छे लगेंगे। ये तीसरा गुण जो है। चौथा गुण, जिस दिन आपको भक्ति का स्पर्श करेगा उस दिन आप संजोना नहीं रखोगे, आप देना प्रारंभ कर दोगे, आप बांटना प्रारंभ कर दोगे। और जो लेना प्रारंभ करता है, जिसकी ये इच्छा है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, वो अभी अपना ही उत्थान कर रहा है, वो अपनी भक्ति का उत्थान नहीं कर रहा है। वो अपने जो इच्छाएं हैं वो उसकी पूर्ति कर रहा है। भक्ति संजोना नहीं सिखाती, भक्ति तो बांटना सिखाती है। तो भक्ति का गुण ये भी है। तो पहला गुण भक्ति का क्या कहा गया? कि दीनता आ जाए। दूसरा गुण भक्ति का कहा गया कि प्रेम जगे, संतों के प्रति प्रेम जगे, वैष्णवों के प्रति प्रेम जगे। तो ये भक्ति के गुण है। हृदय तरल हो जाए, प्रभु के लिए आंख से नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो जाए। और पांचवा जो गुण है जो भक्ति का, वो क्या है? वो पांचवा गुण भक्ति का ये है कि भाई आपको अपने दोष दृष्टि जो है वो होने प्रारंभ हो जाए। आपको अपने दोष दर्शन होने प्रारंभ हो जाए कि भाई कि हे मायरी, मेरा कैसा है शरीर? बोले दुर्वासनाओं से भरा हुआ मेरा शरीर है। आपको इस बात का बोध हो जाए। जिस दिन ये गुण पंच लक्षणा भक्ति जिस दिन आपके भीतर आएगी, ये 5 गुण अगर आप, मैं कहता हूं ना कि सत्संग के बाद ईमानदारी से सत्संग का चिंतन किया करो, चिंतन किया करो सत्संग के बाद। और आज विचार करना कि क्या ये 5 गुण मेरे भीतर है कि नहीं है? क्या मैं इकट्ठा करना चाहता हूं या देना चाहता हूं? क्या प्रभु के संत प्रिय लगते हैं कि नहीं लगते हैं? क्या नाम में रुचि बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? क्या भीतर अभी किसी प्रकार का अहंकार तो नहीं है? इन पंच लक्षण भक्ति को अपने जीवन के अंदर देखना और बड़ी ईमानदारी से देखना। और अगर आपको लगे कि हाँ भाई अभी भीतर ये गुण नहीं है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। आपको आज अपने अवगुण का बोध हो रहा है, ये बड़ी प्रभु की कृपा है कि आपको अपने अवगुण दिख रहे हैं। और अगर आज आपको अपने अवगुण दिख रहे हैं तो कल श्री जी खूब कृपा करेंगे। कल ये अवगुण जो आपके भीतर है ना, ये दूर भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये दोष आपके भीतर से। यही से सेवक जो महाराज कहते, बोले अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे, अपनी प्रभुता को प्रभु के मार्ग में नहीं लेके आना। और बोले तृणते नीच अपन पोह के, कि हे प्रभु मैं तो सबसे छोटा हूं। तृणते नीच, जैसे जब प्रभु गए माता शबरी के पास, 14 वर्ष का प्रभु को वनवास मिला है और एक नियम था कि किसी से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। और माता शबरी के पास जाकर कहते, मां, कि जब माता शबरी कहती है कि हे प्रभु आज आपकी बड़ी कृपा है कि आपके चरण मेरी इस कुटिया के भीतर पहुंचे हैं, आपने अपने चरणों को मेरी कुटिया के अंदर करके मेरे जीवन को कृतार्थ किया है, इस भूमि को कृतार्थ किया है, इस दंडकारण्य को कृतार्थ किया है प्रभु। उस समय शबरी जी माता प्रभु से कहती, प्रभु अधम ते अधम नीच मैं नारी, केहि विधिय स्तुति करहूं तिहारी। प्रभु मैं तो अधम हूं, एक तो भील जाति की हूं, अधम हूं, और दूसरी बड़ी बात है कि हे प्रभु मैं तो नारी जाति की हूं।
और बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े पुराणों के साथ, श्रुतियों के साथ, न जाने कौन कौन से पुरुष सूक्त के साथ जो है वो आपकी स्तुति करते हैं। और प्रभु मैं तो दीनहीन सी, कुछ भी ना जानने वाली, मैं कैसे आपकी स्तुति करूंगी। जब उस दैन्यता को देखा प्रभु ने कि कितनी दैन्य हो गई आज शबरी मैया। यद्यपि गुरु कृपा से शबरी मैया के भीतर अनेक शक्तियों का संचार था, पर फिर भी अपने दैन्यता को प्रकट करती हुई, तो उस समय प्रभु कहते हैं, कह रघुपति सुन भामनी बाता। हे बहन मेरी बात को सुन, मानहु एक भक्ति कर नाता। मुझे भक्ति का नाता प्रिय लगता है, मुझे स्तुतियां प्रिय नहीं लगती, मुझे बड़े बड़े पुरुष सूक्त प्रिय नहीं लगते। शबरी में सत्य कहता हूं, मुझे भक्ति का नाता प्रिय लगता है। और भक्ति कैसी कैसी भक्ति प्रभु को प्रिय लगती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। भक्ति कैसी, भक्ति पातिव्रत हो, पहला भक्ति का गुण हो, भक्ति पातिव्रत हो। जी सेवक जी महाराज षष्ठम अध्याय के अंदर कहते हैं, हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी अपने पति के अलावा कभी किसी और की ओर दृष्टि नहीं करती, ऐसे ही पातिव्रत एक भक्त का अपने इष्ट के प्रति होता है कि कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, अगर कुछ कहेंगे तो आपसे कहेंगे। प्रेम सरिता में तेरे बहेंगे, चाहे नियरे रहो चाहे न्यारे रहो, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे। तो इसीलिए भक्ति का गुण, ये भक्ति का गुण है। भक्ति मांगना नहीं सिखाती, मांगा याची करना भक्ति नहीं सिखाती। कैसी भक्ति प्रभु को प्रिय है भाई? अविचल भक्ति, निश्चल भक्ति, मांग रहित भक्ति। कहते कि जब आप प्रभु से अपने भक्ति के मूल्य में कुछ मांगते हो, वो वस्तु प्रभु आपको देते हैं प्रभु। और क्या होता है, बोले प्रभु फिर चले जाते हैं। पर जब कोई नहीं मांगता प्रभु से, प्रभु कहते हैं कि तूने पहले मुझे अपना सर्वस्व दिया, तूने पहले मुझे अपना सर्वस्व दिया, पर आज मैं तुझे अपना सर्वस्व देता हूं। मुझे एक बड़ी प्यारी कथा स्मरण हो रही है कि एक भक्त थे और उन भक्त ने चलते चलते, उनका एक नियम था कि बाजार में जो वस्तु उन्हें प्रिय लगती वो अपने ठाकुर जी के लिए सेवा में पहुंचा देते। और नित्य प्रति उनका एक नियम था, एक सुंदर फूल जो है वो ठाकुर जी की सेवा में पहुंचाया करते। अब आज भी गए तो देखा कि उद्यान के अंदर एक बड़ा सुंदर सा पुष्प लगा है। उस उद्यान के जो माली था, उस माली से कहा कि आप हमसे पैसे ले लीजिए, ये पुष्प आप हमें दे दीजिए, क्योंकि मुझे ये पुष्प प्रभु के चरणों पे समर्पित करना है, मुझे इस पुष्प की माला प्रभु को समर्पित करनी है। और उसी पुष्प पर उसी समय ही एक सेठ की भी दृष्टि पड़ गई। अब उस सेठ जो संसारी जीव था, उसने उस पुष्प को देखा तो उसे अपनी पत्नी का स्मरण हो गया। और एक भक्त था कि जिसने उस पुष्प को देखा तो उसको प्रभु का स्मरण हो गया। ये देखा करो आप भी ईमानदारी से कि जब चलते 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 कोई वस्तु देखते हो तो आपको उस वस्तु के देखने के बाद श्री राधा वल्लभ श्री कुंज बिहारी का स्मरण होता है, या उस वस्तु के बाद अपने भोग भोगने की इच्छा प्रकट होती है। मान के चलो आप बाजार में गए, आपने एक बड़ा सुंदर वस्त्र देखा, और अब उस वस्त्र को देखकर आपको ये होता है कि अगर ये वस्त्र मेरी श्री जी धारण करेंगी तो कितनी प्रिय लगेंगी, कितनी सुंदर लगेंगी। जब आपके मन में ये आए तो आप ठीक हो। और अगर आपको किसी वस्तु को देखकर अपने भोग भोगने की इच्छा हो तो फिर वो अभी नहीं, भक्ति नहीं है वो।
तो उस भक्त ने तो फूल देखा, पुष्प देखा, तो कहा कि इसकी माला बना के मैं प्रभु के चरणों पे समर्पित कर दूंगा। और सेठ ने देखा तो क्या हुआ कि संसार की बात थी, तो संसारी जीव था, तो कहा कि इसका मैं गजरा बना के अपनी पत्नी को दूंगा, मुझसे प्रसन्न हो जाएगी। बस यही भेद है। भक्त प्रभु के लिए कार्य करता है और संसार का जीव संसार के रिश्तों के लिए करता है। इधर उस माली ने कहा कि अच्छा आप ले लीजिए, उधर सेठ ने कहा कि मैं इसका दुगना जो है वो धन दे दूंगा, ये पुष्प तो मुझे ही चाहिए। किंतु जिस समय उस भक्त ने उस पुष्प को देखा था, वस्तुतः उसने समर्पित तो उसी समय पुष्प कर दिया था प्रभु के चरणों में कि प्रभु ये पुष्प मैं आपके लिए ही ले रहा हूं। बात चली, एक आना, सेठ ने कहा 2 आने, फिर 10 आने, 20 आने, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, और बात चलते 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 100 रुपए में पहुंच गई। और ये जब की बात है तब 100 रुपए बहुत हुआ करते थे, मानो आज के कई लाख। अब सेठ ने विचार किया, वो तो संसारी था, बोले इतने में तो मैं पूरा उद्यान खरीद लूं, एक दुकान खरीद लूं फूलों की। तो उसने कहा कि भक्त ने कहा कि मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, आप ये फूल मुझे दे दीजिए। अब इतना धन तो था नहीं उसके पास, तो उसके पास अपनी थोड़ी सी घर था, जमीन थी। उस घर और जमीन को क्या किया, किसी उधार वाले को दे दिया, वहां से उधार 100 रुपये लिए और वो 100 रुपए उस माली को देकर वो पुष्प ले लिए। बनाए बड़े प्रेम से वो एक एक पुष्प को करके प्रभु की माला बनाई। और कहते कि जब माला धारण करवाने के लिए वो भक्त जब प्रभु के पास गए, तो कहते कि जैसे प्रभु को माला धारण करवाने लगे, प्रभु ने अपना मस्तक झुका दिया। और मस्तक झुकाकर प्रभु कहते हैं, जो गोसाई जी थे उनसे कहते हैं कि गोसाई जी जाकर आज मेरे उस भक्त से कह देना कि आज उसने अपना सर्वस्व देकर मेरी सेवा की है, आज से उसने अपना सर्वस्व मुझ पे लुटा दिया, उसका सर्वस्व उसने मुझे दे दिया। जाकर कह देना कि आज से मेरा सर्वस्व सब उसका है, सब उसका है। जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे करतार। संसार के लिए भी अगर आप कुछ करते हो तो प्रभु ऐसा भी करते हैं, तो वो तो प्रभु हैं। झुका दिया प्रभु ने अपना मस्तक। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई अगर आप प्रभु के लिए कुछ भी करते हो, कुछ भी प्रभु के लिए करते हो, अगर प्रभु ने आपको किसी सेवा के लिए सौंपा है, तो प्रभु आपसे सेवा करवाकर भी आप पर कृपा कर रहे हैं। आप अगर सेवा करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, तो आपसे सेवा करवाकर भी प्रभु आप पर कृपा ही कर रहे हैं। अगर आप राधा वल्लभ लाल जी की मान के चलो, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप बड़ी सुंदर भाव से श्री राधा वल्लभ लाल जी की पोशाक बनाते हो, राधा वल्लभ लाल जी उस पोशाक को धारण करते हैं, तो ना जाने उस पोशाक को बनाने से, धारण करने से राधा वल्लभ लाल जी को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किंतु उस पोशाक को धारण करते हुए देखने से हमारे नेत्रों को तो सुख मिलेगा, हमारे हृदय को तो सुख मिलेगा। तो प्रभु तो सेवा लेकर भी क्या करते, बोले कृपा ही करते हैं, वो तो कृपानाथ है। जिनकी चरण कमल कमला से करतल को ना निकलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के। देखो, अगर आपका संकल्प शुद्ध है ना,
अगर आपका संकल्प शुद्ध है तो प्रभु पग पग में आपकी सहायता करें, पल पल में, क्षण क्षण में आपकी सहायता करेंगे। आज मैं आपको आज की छोटी सी एक बात बताता हूं। मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया एक वृंदावन के अंदर किसी ने प्लॉट लिया। मैंने कहा कितना प्लॉट है? तो कहा बड़ा छोटा सा प्लॉट है, एक कमरा होगा, 2 कमरे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 कमरे, एक कमरा ही वैसे, और एक वॉशरूम और एक किचन। मैंने कहा कितने का? तो उन्होंने कहा 56 लाख का। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया मुझसे कोई कह रहा था कि बरसाने में लेना हो तो बरसाने में अभी जो जमीन है उसके थोड़े रेट कम है, 5,000 रुपए से लेके 1 लाख तक का वहां पे अभी भी मिल जाता है गज। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अगर मान के चलो कि 100 गज की सेवा श्री जी को करनी हो तो कितने पैसे लगेंगे? तो उन्होंने कैलकुलेशन करके बोला कि भैया 15 लाख लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने श्री जी से कहा, मैंने कहा श्री जी अब देखो मैं आपको 15 लाख मैंने आपको ये बोल दिया और 1-2 कुछ ऐसा करने तो इतने लाख हमें चाहिए। मैं सच कहता हूँ आज की बात है। मैंने श्री जी से कहा श्री जी मुझे ऐसा चाहिए। आप मानोगे नहीं, मेरे कहने की बात ही थी, अभी भी वो बैठे हुए, कुछ सेवा उन्होंने भेज दी, कुछ सेवा उन्होंने भेज दी, कुछ सेवा उन्होंने भेज दी, और आज के दिन के भीतर ही अगर मैं आपसे कहूं तो हमारे पास 70-80 हजार रुपया श्री जी ने भेज भी दिया। 70-80 हजार रुपया हमें श्री जी ने भेज भी दिया। तो मैं प्यारी जू से कह रहा था कि मैंने कहा प्यारी जू मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप तो सीरियस ही ले गए, आप तो सीरियस ही ले गए श्री जी। तो मैं ये कह रहा था, मैंने कहा श्री जी कैसे आप अपना कार्य कराने के लिए किसी के हृदय में खुद ही अपने मन से भाव डाल देते। ये जस्ट मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि देखो ताकि आपको अपने गुरु चरणों पे भरोसा हो, आपके अपने श्री चरणों पे भरोसा हो कि अगर आप शुद्ध संकल्प से चलते हो। देखो मैं आज प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ रहा था कहीं पे कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो बड़े मात्र 1-2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने कितने मंदिर बनवा दिए। कई मंदिर में आज सनातन धर्म अगर अपने अच्छे वर्चस्व में है तो मुझे लगता है कि उसमें प्रभुपाद जी का बड़ा योगदान है। प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करी है। आज अगर अंग्रेजों के हाथ में, जिनके हाथों में सिगरेट हुआ करती थी, जिनके हाथों में शराब हुआ करती थी, आज वो अपने हाथ में माला झोली लेके हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं। ये केवल प्रभुपाद जी की कृपा थी, साधारण जीव नहीं थे। तो मैं आज उनका उस समय का एक बात पढ़ रहा था। तो उस समय उन्होंने कहा कि देखो जब कोई जीव मंदिर बनाने में अपना योगदान देता है, ये उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं, उनके शब्द हैं कि जब कोई योगदान देता है वो मंदिर जब तक रहेगा वो मंदिर, उसमें आरती भी होगी, कथा भी होगी, संकीर्तन भी होगी, सब कुछ होगा, जितने भी पुण्य कार्य होंगे। जिसने उस सेवा में मैं ये नहीं कहता कि सेवा बड़ी हो या सेवा छोटी हो, मैं कहता हूं कि उसने चाहे एक ईंट का ही उसमें योगदान क्यों ना दिया। उनके शब्द थे कि जब तक उसकी पीढ़ी चलेगी, मान के चलो मेरे किसी 10 पीढ़ी से पहले ने अगर किसी ने मंदिर बनवाया होगा तो जब तक पीढ़ी चलेगी तब तक उनके पूरे कुटुंब को उस मंदिर में जितनी आरती होगी, जितनी होगी, उसका कुछ ना कुछ फल जो है उसकी पूरी पीढ़ी को मिलता जाएगा। जब कोई कुआं खुदवाता है, ये पहले होता था, आजकल तो रहे ही नहीं ना। पहले कौन कौन से पुण्य के कार्य हुआ करते थे? कुआं खुदवाना, बावली खुदवाना, मंदिर बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, रोड बनवाना, रास्ते बनाना, भंडारे, ये पहले अच्छे कार्य हुआ करते थे। और संत की कृपा क्या होती? संत क्या करते? थोड़ा थोड़ा सभी सीख लेकर और फिर एक ऐसा भंडारा करता है कि जिसमें सबकी सेवा हो जाए, निष्काम भाव से सेवा। तो मैं वही आज उनका चिंतन पढ़ रहा था कि मैंने कहा देखो प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा करी। और अगर कोई शुद्ध संकल्प से चलता है, ये मैं आपके लिए कहने वाला हूं,
मैं इस बात को इसके लिए मत करो, मैं आपको बस एक बात कर रहा हूं, ये शुद्ध संकल्प क्या है कि मुझे श्री जी को पाना है। मैं आज के आपके प्रसाद के स्वरूप के अंदर, आपके सत्संग का मैं आपको आज प्रसाद दूं, आप शुभ संकल्प करिए अपने लिए कि मुझे श्री जी को पाना है और इसी जन्म के भीतर ही मुझे श्री जी के दर्शन करने हैं, मुझे लालजू के दर्शन करने हैं। जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में सुन रहे हैं, क्या आप उनको देखना नहीं चाहते हैं? क्या देखना चाहते हो ना? तो ये संकल्प करिए। जिस दिन आप सच्चे संकल्प से, मैं आपसे एक बात कह दूं, जिस दिन आप अपने लिए एक शुभ संकल्प करते हैं, उसी दिन से प्रभु की कृपा होनी प्रारंभ हो जाती है। आपके जीवन के अंदर वैसा ही वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है। आपके जीवन के अंदर संत आएंगे, रसिक आएंगे, वैष्णव आएंगे, गुरु आएगा आपके जीवन के भीतर, ईमानदारी से। पर बात वही है जो आपने संकल्प अपने लिए लिया है। मैं संसार की किसी बात का नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़े बड़े मंदिर बनाइए। आप अपने हृदय रूपी कुंज को मंदिर बनाइए, जिसमें प्रियालाल को विराजमान करना है। आप अपने हृदय रूपी कुंज को वैसा बनाइए जिस कुंज मंदिर में आपको राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करना है। और भाई, उस कुंज को बनाने के लिए जो आपको सबसे पहले सफाई करनी पड़ेगी, किसकी सफाई करनी पड़ेगी? ये जो मन के अंदर जो दोष है ना, इन दोषों की सफाई करके फिर उसमें प्रभु का सुंदर आसन विराजमान करना है। फिर सुंदर आसन। और नहीं देखते प्रभु गुण दोष। मैं सच कहता हूं, ना प्रभु जाति देखते हैं, ना प्रभु पाति देखते हैं, ना प्रभु धन। अगर प्रभु धन को देखते, आप विचार करो, अगर प्रभु धन ही धन को देखते तो प्रभु फिर सुदामा को कैसे स्वीकार करते? सुदामा को भी तो प्रभु ने स्वीकार किया। और कहते कि अगर धन को ही देखते तो प्रभु विदुरानी के घर पे क्यों जाते? फिर तो प्रभु को दुर्योधन के घर पे जाना चाहिए था। तो प्रभु धन की ओर तो नहीं देखते। और अगर प्रभु जाति की ओर देखते, विचार करो, तो प्रभु फिर भिलनी के घर कैसे जाते? अधम थी, नीच थी, नहीं जाती प्रभु। प्रभु ऋषियों का त्याग नहीं करते, पर प्रभु गए। क्या है ये? प्रेम है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और कहा अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। आप ईमानदारी से अपने पथ पर चलिए कि मुझे अपने हृदय रूपी कुंज के भीतर अपने श्री ठाकुर जी को विराजमान करना है। देखो, जिस दिन आप शुभ संकल्प अपने लिए करोगे, मैं सत्य कहता हूं, सत्संग का आधार लेकर कहता हूं, देखना आपके जीवन के अंदर शुभ संकल्प को लेते ही आपके जीवन के अंदर श्री जी की कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप कहोगे कैसी कृपा भैया? जैसे हमने ठाकुर जी का भजन लेना शुरू कर दिया, जीवन के अंदर दुख ही दुख आने प्रारंभ हो गए। संसार तो अब हमें ऐसा कहता है। भाई, ये भी कृपा है, ये भी कृपा है कि प्रभु चाहते हैं कि भाई ये संसार से अपना मोह ना लगाकर बैठे, अपने किसी रिश्ते से भी अपना मोह ना लगाए। भाई देखो, संसार का संबंध उतने दिन के लिए, उतने समय, उतने काल के लिए ही संसार आपके लिए अच्छा है, जब तक आप संसार के किसी कार्य को सिद्ध कर रहे हो। आप यहीं से संसार के प्रतिकूल होकर चलना प्रारंभ करो, देखो वही संसार जो आज आपको तख्त पर चढ़ा रहा है, सिंहासन पर बिठा रहा है, कल को आपको जूते मारेगा। तो सबसे पहले अपने हृदय रूपी कुंज को श्री जी के अनुकूल बनाओ, और हृदय रूपी कुंज को श्री जी के अनुकूल बनाने के लिए अपनी प्रभुता का त्याग करना पड़ेगा। अरु अपनी प्रभुता को कहे, और कहा बोले तृणते नीच अपनपो कहे। बोले सबसे पहले प्रभु मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, तृणते नीच, मैं सबसे छोटा हूं प्रभु, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं। फिर प्रभु से कहना दीन होकर, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ। प्रभु मैं तो आपके द्वार पर आ गया, प्रभु मैं तो आपके द्वार पर आ गया, अब आगे तो आपको ही चलकर आना है। हो चली है, प्रभु ने कहा ना, हो चली है तू एक पग, हो चली हो पग 60।
आप एक कदम तो चलिए प्रभु की ओर, आप अपने गुरु की ओर एक कदम तो चलिए। मैं सच कहता हूं, और कहें पोथिन की लेखी, मैं कहूं आखन की देखी। मैं अपने जीवन की ओर देखता हूं ना, मैं अपने जीवन की ओर देखता हूं, ऐसा कोई गलत कृत्य ना हो जो मैंने ना किया हो। अवगुण भरा शरीर, सच कहता हूं मैं कि सबसे पहले ऐसा ही था, पर जिस दिन मिले और जिस दिन नजर मिली पहली, हुआ कुछ ऐसा भीतर, मन को एक ठोर मिली। जब देखा अपने गुरुदेव सरकार को पहली बार, फिर मन ने कहा कि नहीं, ये ही है जिनके चरणों पे अपने मन को समर्पित करना है। और मुझे लगता है कि जिस दिन मैं तो क्या ही किया होगा, मैंने तो क्या ही किया होगा, पर जब उन्होंने करुणा करके वो जो एक छोटी सी मुस्कुराहट जब दे दी थी पहली बार, मुझे लगा था कि मुझे स्वीकार कर लिया। और ऐसा पकड़ा कि फिर आज तक कभी छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा आज तक। और अगर मुझ जैसा जीव, मैं सच कहता हूं, मैं अपनी पिछली ओर देखता हूं, अपने पीछे अपने जीवन की ओर देखूं, अगर मुझ जैसा जीव इस द्वार पर स्वीकार किया जा सकता है, अगर मुझ जैसा जीव इस द्वार पर स्वीकार किया जा सकता है, आप तो फिर भी भक्त हो भाई। आपका तो चरित्र भी अच्छा है, आपका तो चित्र भी अच्छा है, आपका तो जीवन भी अच्छा है। मेरा ना चरित्र अच्छा था, ना चित्र अच्छा था, बस कृपा थी। दोष दृष्टि तो ऐसे देखते थे कि मानो क्या ना हो, झूठ तो ऐसे बोलते थे कि कुछ ना हो। पर अगर मुझ जैसा जीव भी इस द्वार पर कृपा का पात्र बन सकता है, तो आप पर तो खूब कृपा है श्री जी, खूब कृपा है आप पर श्री जी। मैं क्या बताऊं आपको, महाप्रभु की बात है ना, महाप्रभु महाप्रभु इतना प्रेम करते हैं अपने जीव से, अपने जन से, कि कोई माता भी अपने पुत्र से नहीं करती होगी जितना प्रेम श्री महाप्रभु करते हैं अपने जनों से। आप एक बार महाप्रभु से कहो तो सही, महाप्रभु देखो मैं आपका हूं, मैं आपका हूं महाप्रभु। और मैंने आपको वायदा किया हुआ, एक मुझे याद है, मैं कभी भूलता नहीं, कि आप 40 दिन तक यहाँ पे महाप्रभु की कथा को श्रवण करो तो सही, आपको 40 में से 41वें दिन नहीं होने देंगे महाप्रभु। 41वां दिन नहीं होने देंगे महाप्रभु, आपको अपनी अनुभूति कराएंगे। मैंने कहा था आपको एक दिन, मैं नहीं भूलूंगा अपने शब्दों से। मैं यहां से कुछ भी कहता हूं, मैं कोई ऐसे नहीं कि किसी के लोक रंजन के लिए कह रहा हूं, कि किसी को अच्छा प्रसन्न लगे, यहाँ पे आप नित्य प्रति आओ इसलिए कह रहे हो, नहीं। देखो, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, बस महाप्रभु के चरणों पे अपना मन दे दीजिए, मैं आपको वही मिल जाऊंगा, मैं आपको वही मिल जाऊंगा। एक बार कभी चित्रपट के सामने बैठ के महाप्रभु से बात करी है आपने क्या? कभी महाप्रभु से कहा, महाप्रभु मेरे हृदय का ये भाव है, महाप्रभु, महाप्रभु आप मेरी बात को सुनो, सुनो मेरी बात को महाप्रभु। कभी कहा करो महाप्रभु से। जैसे हम बात करते हैं ना, और मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप कह रहे हो, मैं सुन रहा हूं, इधर मैं कहूं महाप्रभु आप सुनो। मैंने एक दिन एक भजन गाया था ना, पंजाबी गाना था, पानी दिया छल्ला होवण तू होवे मैं हो, प्यार दिया गल्ला होवण तू होवे मैं हो, कुछ गल्ला तू करे कुछ गल्ला मैं करा, मुक्के ना साडी गलबात, पानी दिया छल्ला होवण तू होवे मैं हो, प्यार दिया गल्ला होवण
तू होवे मैं हूँ। प्रभु से कहा करो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले चले आओ जहाँ हो। आप एक बार बैठो तो सही उनके पास। संसार की भीड़ में इतना भटक गए कि जिसके पास बैठना है बस उसके पास ही नहीं बैठते। जिसके पास बैठ के अपने मन से सारी बातों को कहना है, बोले उसके पास को छोड़कर फिर अपने मन की बात सबके साथ कहते हैं, पर जिससे कहना चाहिए उसको नहीं कहते। मेरा तो मन जब बड़ा दुखी होता है, मैं अपनी बात कहता हूं, जब मेरा मन बहुत भर जाता है भीतर से, होती है कई बार ऐसी परिस्थिति कि किसी की बात चुभ जाती है, आगे का पथ कभी नहीं दिखता। मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं। मुझे उस क्षण में लगता है कि महाप्रभु मेरे सबसे निकट है। और ऐसा नहीं कि केवल भाव भावना में निकट है, ना भाई ना, सत्य में निकट है। मुझे कहा था जय जय ने एक बार कि भाई ये जो वाणी होती है ये उन्हीं का ही स्वरूप मानना चाहिए। एक बार मुझसे कहा था। अब जब मेरा मन कभी बहुत भर जाता है, बहुत भरता है, और मेरा मन करता है कि जैसे बालक होता है ना, जब उसे कोई कुछ कहता है वो मन भर जाता है, फिर वो अपने माता के पास जाकर अपने मस्तक को रख देता है, कुछ नहीं कहता उससे, बस हृदय से लगा के रोना चाहता है। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं उस समय वाणी जी को उठाकर बस अपने ऐसे हृदय से लगाकर महाप्रभु से कह देता हूं अपनी सबकी बात। और मैं आपको अपने जीवन के एक छोटा सा अनुभव बताऊं, मुझे कभी ये वाणी जी ऐसा नहीं लगा कि ये केवल और केवल कागज के पन्ने हैं। मैं सच कहता हूं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कागज के पन्ने हैं। जैसे माता के वात्सल्य का प्रेम उनके हाथों में होता है, वो जो सिर पे भरती है, वैसे ही प्रेम जो है ये वाणी जी आपको प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि साक्षात महाप्रभु, ये साक्षात हमारे महाप्रभु, ये साक्षात श्री सेवक। और कभी मेरा मन करता है कि चलो जय जय से कोई बात कहनी है, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध माता और पुत्र के जैसा ही होता है। मित्र का संबंध भी होता है कि बाहर से कुछ हुआ जाकर इनको कहना है, किसी ने कुछ कह दिया तो इनको कहना है। मैं तो उन समय भी इनके चित्रपट को पकड़कर बस हृदय से लगाकर अपने मन की सब बात को कह देता हूं। और भाई इन्हीं की कृपा है। आप जो मुझे मिले हो ना, मुझे तो लगता है कि आप इन्हीं का प्रसाद ही मुझे मिले हो। जब मैं आपको सब सच में बता रहा हूं, मैं यहां से बैठा कुछ झूठ नहीं कहूंगा। जब मैं आपको देखता हूं ऐसे, एक ही पंक्ति मेरे हृदय में आती है, मेरे गुराने लगाई फुलवाड़ी, पत्ता पत्ता राम बोलदा, सतगुराने लगाई फुलवाड़ी, पत्ता पत्ता राम बोलदा। आप मेरे हरिवंश महाप्रभु के उस बाग के वो छोटे छोटे फूल हो जो महाप्रभु ने एक दिन उठाकर श्री जी को चढ़ाने हैं। सतगुराने लगाई फुलवाड़ी, पत्ता पत्ता राम बोलदा। आपके हृदय की बात मुझ तक पहुंचती है, मेरे हृदय की बात आप तक पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि भीतर से हमारा हृदय, अब देखो ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। सैटेलाइट से सिग्नल्स आते हैं, अपने घरों पे डिश लगाई हुई है। अब मेरे घर पे जो डिश लगी है, आपके घर पे डिश लगी है। अब एक चैनल पे एक समय पर एक ही सीरियल आएगा, एक ही फोटो आएगी, एक ही वीडियो आएगी। क्यों? क्योंकि जो पीछे से जो चलाने वाली जो चीज है ना, वो एक ही है। जो सिग्नल जो मिल रहे हैं वो एक ही है।
अब मेरे घर पे मुझे अपने टीवी पे दिखाई देंगे, आपके घर पे आपके टीवी पे दिखाई देंगे। उसी तरह ही जो मुझे कहने वाले और आपको सुनने वाले पीछे से महाप्रभु ही हैं, क्योंकि आपका भी सर्वस्व महाप्रभु और मेरे सर्वस्व भी महाप्रभु हैं। आपके हृदय में कोई प्रश्न आता है, मेरे हृदय में कैसे आ जाता है? वो इसी वजह से ही आता है। क्यों? क्योंकि मुझे महाप्रभु मेरे हृदय के भीतर बैठ के आपको सुनाना चाहते हैं और आपके हृदय के भीतर बैठ के मुझसे कहना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। बस मैं आपसे ये कहूंगा, अपने गुरु चरणों पर अपना अनन्य हो जाओ। महाप्रभु के चरणों को छोड़कर मत जाना भाई। बड़ा जीवन हार गए, बहुत जीवन हारे हैं, बहुत जीवन हारे हैं। अभी जीवन नहीं हारना है, नहीं हारना ये जीवन। मैं कोई कथा प्रवचन करने के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे कोई आपको सच कहूं, मुझे मैं बस आपको बस ये कहने के लिए बैठा हूं, पकड़ लो आज उनका हाथ, गिर जाओ और तब तक मत उठाना, तब तक मत उठाना जब तक महाप्रभु आपको स्वीकार ना कर ले। कर देना महाप्रभु के चरणों पे अपना मस्तक निभा देना और कहना महाप्रभु आपको स्वीकार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको स्वीकार महाप्रभु। और मैं थोड़ा सा अनुभव करके कहूं, आप एक बार कहकर तो देखो महाप्रभु आप मुझ पर अपना अधिकार कर लो, आप मुझ पर अपना अधिकार कर लो। आप एक बार कहकर तो देखो, आप एक बार कहो तो सही उनसे। वो तो भाई बैठे हैं आपको हृदय से लगाने के लिए, वो तो बैठे हैं आपको हृदय से लगाने के लिए। कमी किसकी? हमारी है कि हम उनके द्वार तक जा ही नहीं पाते, और जाते हैं तो अहमता और ममता को लेके जाते हैं, अपने अभिमान को लेकर जाते हैं। महाप्रभु कहते मुझे बदबू आती है, मुझे दुर्गंध आती है। का मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख ओगन करूं, मैं कैसे भावूं तो। संकोच होता है ना कि प्रभु का मुख ले विनती करूं। अब तो लाज आती है प्रभु। ये संकोच के जो शब्द है ना, ये प्रभु को बड़े प्रिय है। और जिस दिन आप अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे, अपनी प्रभुता का त्याग कर देते हो, अपने जीवन का सर्वस्व गुरु चरणों पे, आचार्य चरणों पे, संत चरणों पे, वैष्णव चरणों पे, इष्ट चरणों पे समर्पित कर देते हो और अपने आप को सबसे छोटा मानते हो, तृणते नीच अपन फो कहे, उस दिन आपके जीवन के जितने शुभ और अशुभ हैं, शुभ अरु अशुभ ना जाने, आपके जीवन के अंदर कुछ ना शुभता का आपको कुछ मिलेगा, ना अशुभता का कुछ होगा। सब प्रभु की कृपा होगी। फिर आपके जीवन के अंदर जिस दिन प्रभु अधिकार कर लेंगे, भक्त स्वीकार करना, भक्ति स्वीकार करना सिखाती है। किसको स्वीकार करना? अपने प्रारब्ध को स्वीकार करना सिखाती है। प्रारब्ध कभी प्रभु नहीं काटते। प्रारब्ध कभी प्रभु नहीं काटते। किस कारण से नहीं काटते? इस कारण से क्योंकि अगर प्रभु ने प्रारब्ध काट दिए तो उस प्रारब्ध को फिर करने के लिए आपको पुनः संसार में आना पड़ेगा। इसलिए प्रभु प्रारब्ध नहीं काटते। तो फिर क्या करते हैं प्रभु? बोले उस प्रारब्ध को काटने का बल आपको प्रदान करते हैं, सदा आपके संग रहते हैं, सदा आपके सहाय रहते हैं। और उसके बाद श्री सेवक जो महाराज कहते, समुझे नहीं कछु कुल कर्म, सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। श्री सेवक जी महाराज कहना चाहते हैं, समझे नहीं कछु कुल कर्म। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? बड़ा चिंतन करने पर, बड़ा भीतर जाने पर इस बात का पता चलता है कि देखो, जिस दिन गुरु कृपा करके आपको नाम देता है और जिस दिन से गुरु आपको दीक्षित करता है, उस दिन आपके जीवन के पिछले जितने
पाप है उन पापों का भार अपने सिर पर उठा लेता है और आपको एक नवीन जन्म प्रदान करता है। और जिस दिन गुरु की कृपा से आपकी दीक्षा होती है उस दिन आपके शरीर के जितने कुल कर्म हैं, आपकी जाति पाति कुल कर्म वर्ण सब समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अब जो जन्म है अब वो हरिवंश के घराने में हो गया है। अब आपसे कोई पूछे कि आपकी जाति कौन सी है तो आप कहना श्री हरिवंश। आपका गोत्र कौन सा है? श्री हरिवंश। मैं आपको अपनी बात ही बताऊं, मेरी बहन का जब विवाह हुआ तो उस समय जब विवाह हुआ उनका तो हमारा जो गोत्र है वो है दत्तात्रेय, क्योंकि हम उनके वंश से हैं भगवान दत्तात्रेय के, तो हमारा गोत्र भी दत्तात्रेय है, वो हमारे पूर्वज हैं। तो अब उस समय वेदी चल रही थी, पूजा हो रही थी, उन्होंने बोला कि आप संकल्प करके बताइए आपका गोत्र क्या है। तो उस समय मैंने अपना गोत्र श्री हरिवंश ही बताया था। क्यों? क्योंकि जिस दिन गुरु ने कृपा करके नाम दे दिया, अब हमारा गोत्र कुल, अब तो हम महाप्रभु के हैं भाई। अब तो मैं तभी तो नहीं, यहाँ पे कोई सूतक नहीं है, यहाँ कोई पातक नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसी कारण से, क्योंकि सूतक पातक तो संसार के रिश्तों का लगेगा, संसार के धर्म का लगेगा, हमारा तो कोई है ही नहीं। ये इसी सेवक जो महाराज कहते हैं, बोले जिस दिन जीव सच में गुरु चरणों पे समर्पित हो जाता है, समझो नहीं कछु कुल कर्म, बोले उसका कोई कुल कर्म नहीं रहता, कुछ भी उसका नहीं रहता। अब उसके बाद कहते हैं, बोले सूधो चले आपने धर्म, और उसका केवल और केवल धर्म क्या है हरिवंश उपासक का, कि श्री जी के चरणों की सेवा। बड़ी प्यारी बात यहाँ पे सेवक जी महाराज कहते, बोले हिताचार्य पाद ने अतिरिक्त प्राय सभी भक्ति मार्गीय आचार्य गणों ने कर्म एवं ज्ञान मिश्रा भक्ति का प्रचार किया, कर्म और ज्ञान भक्ति का। पर शुद्ध भक्ति तो केवल और केवल महाप्रभु ने बताई कि शुद्ध भक्ति क्या है, कि जिसमें प्रभु से कुछ लेने की इच्छा भी नहीं है, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति, ऐसी शुद्ध भक्ति। अतः इसके शुद्ध प्रेम धर्म में कर्म और ज्ञान आदि का स्वाभाविक तिरस्कार है। यहां पे किसी विधि निषेध में आपको नहीं बांधा जाता। हमारे महाप्रभु की उपासना का मूल क्या है? प्रेम है। मैं जैसे अभी कल कोई कह रहा था कि भैया मुझे कुछ नहीं आता, मुझे मंगल गान नहीं आता, चतुरासी जी नहीं आती, सेवक वाणी नहीं आती, बस मैं प्रेम से राधा राधा करती हूँ। आप में से कल ही कोई कह रहा था। तो इस उपासना का मूल क्या है? उपास्य तत्व वो हित ही है, वो प्रेम ही है। और वो कैसा प्रेम? बोले प्रभु से प्रेम। अगर आप प्रेम से प्रभु को पुकारोगे और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी प्रभु आपको मिल जाएंगे प्रभु आपको। बस आपकी पुकार में वैसा प्रेम होना चाहिए। कल कईयों ने मुझसे प्रश्न किया था इसी बात का ही कि भैया मिलना चाहते हैं, वो तड़प जो है ना, वो तड़प जगाओ अपने भीतर। सूदो चले आपने धर्म, अपने धर्म पे सीधी और ईमानदारी से। सूदो शब्द क्या है? ईमानदारी। थोड़ी सी ईमानदारी आपको चलानी पड़ेगी। यहां पे ऐसे सेवक जो महाराज कहते हैं, इस अनन्य प्रेम, इस प्रेम धर्म का उपासक प्रेम रस में मत्त होकर, अनन्य होकर, पहले तो मत्त होकर, फिर कहते अनन्य होकर, फिर वो कहा बोले अन्य सब भूल जाता है। वो उसे कुछ और स्मरण नहीं रहता। राधा वल्लभ मूल है और फूल फल डार, व्यास नीते होते हैं अंश कला होता। वैसे भी प्रेमोदय में पूर्व तक के कर्म मार्ग का महत्व है, प्रेम उदय के पश्चात नहीं। स्पष्ट है कि सेवक जो महाराज कहते हैं, तावत् कर्मं कुर्वन्ति वाद वृत्तिन्द जायते। श्रीमद् भागवत के अंदर श्री सेवक जी महाराज कहते, बोले कर्म तब तक करने चाहिए जब तक श्री कृष्ण चरणों में रीति प्रीति का उदय ना हो जाए।
बोले जिस दिन रीति प्रीति का उदय हो जाएगा, प्रभु कहते, श्रीमद् भागवत कहती है कि उस दिन फिर विधि निषेध प्रभु नहीं कहते। व्रत नियम संयम तब तक है जब तक आपके प्रभु के चरणों में निष्किंचना भक्ति नहीं हो जाती, प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं हो जाती। और इसी सिद्धांत के अनुसार श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में समस्त लोका वैदिक कर्म, यज्ञ, संध्या, तर्पण, श्राद्ध आदि का परित्याग है। हमारे यहाँ पे कोई नियम नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेम मूल है, सूदो चले आपने धर्म। और ये भी निर्णित है कि कोटि कोटि कल्पों तक कर्म करते रहने पर भी कभी भक्ति या ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। आदि शंकरापाद ने क्या, ज्ञान विहीने सर्वमनेन मुक्ति में वर्षति जन्मशातेन, कि अर्थात इन समस्त अन्याय साधनों के करने पर भी ज्ञान के बिना शत शत जन्मों तक मुक्ति नहीं हो सकती। सेवक जो महाराज यही कहना चाहते हैं कि देखो, समझे नहीं कछु कुल कर्म, जिस जीव का महाप्रभु के चरणों पे अविचल प्रेम बढ़ जाता है, फिर वो अपने धर्म की ओर ईमानदारी से चलता है। सूदो चले, और हमें भी ईमानदारी से ही चलना चाहिए। और ईमानदारी से चलना क्या बोले, रसिकन सो प्रीतम कहे, संतों के चरणों पे अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर दो। रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिकों की कृपा से प्रियाजू मिलेंगी, रसिकों की कृपा से महाप्रभु मिलेंगे, इसलिए रसिकन सो प्रीतम कहे। फिर आगे श्री सेवक जो महाराज कहते, कबहू काल वृथा नहीं जाई, किसी भी समय में गवाना नहीं है समय को, खराब नहीं करना समय को। कबहू काल वृथा नहीं जाई, जो क्षण निकल गया फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। समय का प्रपंच, समय का पहिया ऐसा है कि जो एक बार चला जाता है फिर वो वापस नहीं आता। इसलिए हर क्षण हर तत्क्षण हरिवंश नाम के संग रहना है। कबहू काल वृथा नहीं जाई। और श्री सेवक जी महाराज कहते, सब संतो संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। सब चित्त लगाकर इस बात को सुनो, मैं हरिवंश महाप्रभु के इस प्रताप को प्रकट कर रहा हूं। तो भाई, आज के प्रसाद के अंदर मैं आपको यही कहूंगा कि भक्ति के गुणों को अपने जीवन के भीतर लाओ, ईमानदारी से महाप्रभु के पास बैठकर और महाप्रभु से अपने मन की बात कह के सूदो चले आपने धर्म, इसमें सीधे सीधे ईमानदारी से अपने धर्म की ओर चलना है। तो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों पे समर्पित करते हुए, महाप्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए, आप सभी के हृदयस्थ इस प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।